आप सभी विश्वासियों का आज के पवित्र दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के आराधना को दाऊद के भजन नंबर 18 उसके वचन 45-46 से हम आह्वान के रूप में शुरू करेंगे। प्रभु का वचन हम सबों को भजन संहिता 18-45-46 वचन में ऐसा आह्वान किया है। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने कीलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बढ़ाई हो। आमीन। आइए आज के आराधना को हम आरंभ करते हुए प्रथम गीत गाएंगे। गीत नंबर 11 परमेश्वर कौन और कैसा है, कौन उसका जाननेहार। वह ना मनुष्य के ऐसा है, वह आत्मा है अपार। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर हम सबों को अपने वचन के द्वारा शांति देता है, क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त यीशु से है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के निमित्त जो पहला पाठ वचन रखा गया है वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 13 से आगे 16 पदों। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पद 13 से आगे 16 पद तक परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ हम ऐसा पाते हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो आप फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए
कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक होकर अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम आराधना के क्रम में साक्षी वाणी से गीत गाएंगे 178, गीत नंबर 178। मैं प्रेम के गुण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रीस्त में प्रकट है, और अपने को समर्पण करता उसको जो मेरा प्रेमी है। निज दुर्बलता में बिसर जाता, प्रेम सागर में मैं डूबकी मरता। Presence of God.
आप सबों को हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रह कर सेनाओं के जीवता पिता, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। विगत दिन समाज जीवन में सबों के साथ होकर आज के दिन को देखने दिया। हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं कि हमारे साथ इस घड़ी जबकि वचन को अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप ही बुद्धि ज्ञान दे, ताकि तेरी इच्छा को हम तेरे वचन के द्वारा समझ सकें और तेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज के में जो उपदेश के लिए वचन है हमें मिलता है रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 पद संख्या 18 से लेकर 25। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 18 अप टू 25। रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 18 से लेकर 25। यहाँ शीर्षक कहता है भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दशत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। यहाँ तक मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम जब दिन की अपेक्षा रात का समय को जब देखते हैं, रात दिन की अपेक्षा भयानक लगता है। क्योंकि जिस जगह पर हम दिन में हम बेखौफ घूमते हैं वहीं पर रात भयानक लगने लगता है। परंतु एक बात है, रात कितने भी भयानक क्यों ना हो, परंतु दिन का सूरज निकलना तय है। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख, क्लेश, समस्या, मुसीबत ये हमारे मनुष्य का जीवन का अंग ही है। परंतु हमारा एक विश्वास है मसीह होने के नाते एक दिन ये सब खत्म होंगे, एक नया जीवन में हम प्रवेश करेंगे और वो जीवन आनंदमय सुखमय जीवन होगा। और आज का वचन में जो पौलुस प्रेरित रोमी मंडली को यही बात कहना चाह रहा है। वह कोरिन्थ मंडली में रहकर ये चिट्ठी उनको लिखता है कि दुख और क्लेश की घड़ी में वे लोग विश्वास में बने रहें, क्योंकि वह महिमा जो यीशु के द्वारा दूसरे आगमन के साथ प्रकट होने वाला है वो जल्द होने वाला है। हम आज के वचन में जब देखते हैं न केवल मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफ है, परंतु ये सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाया उनके जीवन में दुख और तकलीफ है, और वे लोग भी दुख तकलीफ के कारण से करा रहे हैं, पीड़ा से तड़प रहे हैं, और ये सृष्टि भी इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आशा लगाए हुआ है। आज का वचन में 3 विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। सृष्टि छुटकारे की बाट जो रही है, दूसरी विशेष बात जो कहता है विश्वासी जो छुटकारे की बाट जो रहे, और तीसरी बात जो है भविष्य में प्रकट होने वाले महिमा के विषय में। सबसे पहली बात, सृष्टि छुटकारे की बाट जो रही है। असल में यह सृष्टि परमेश्वर जिसे बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया परमेश्वर ने, परंतु यह सृष्टि मनुष्य के पाप के वजह से आप धीरे धीरे करूपता रूप धारण कर रहा है। इसमें कई प्रकार के समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके कारण से सृष्टि भी जैसे मनुष्य दांत के कारण पीड़ा से तड़पता है वैसा ही यह सृष्टि भी करा रही है पीड़ाओं के कारण से। पहली बार हम देखते हैं आदम और जैसे ही पाप किया, परमेश्वर ने आदम को जब श्राप दिया, हम उत्पत्ति 3 अध्याय 17 पद में पाते हैं कि भूमि को भी परमेश्वर ने श्राप दिया, भूमि तेरे कारण श्रापित है।
और ये सृष्टि जो भूमि कुछ गलती नहीं किया परंतु परमेश्वर के श्राप के अधीन हो गया, और उस श्राप से छुटकारा उसे भी चाहिए। जो यीशु मसीह ने छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया, वो दोबारा आने वाला है। इसलिए ये भूमि भी, ये सृष्टि भी उम्मीद लगाए हुए है कि यीशु का प्रकाशन कब होगा, और ये पीड़ा जो भोग रहा है उससे छुटकारा पा सकता है। और ये पाप जो है ना केवल सीमित रहा, वर्तमान समय में जितना भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, हम आधुनिक युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखेंगे कि पाप बढ़ते जा रहे हैं और ये सृष्टि धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सृष्टि को अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए हम देखेंगे जंगल कटते हुए देखेंगे, हम देखेंगे वायु प्रदूषण को देखते हैं, हम देखेंगे जमीन का प्रदूषण को देखते हैं, हम देखते हैं हवा का प्रदूषण को देखते हैं, हम देखते हैं साउंड पॉल्यूशन को देखते हैं। ये सारे मनुष्य का स्वार्थ के वजह से सृष्टि के चीज़ों को अपने तरीके से इस्तेमाल करके उसको नष्ट करने में लगा हुआ है। हम एक उदाहरण को जानेंगे, इतिहास की घटना द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान के हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया था, परमाणु बम गिरने के साथ ही वहाँ का विषय में जब आप पढ़ेंगे पता चलता है 2 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। वहाँ जितने भी पेड़ पौधा था सब चीज़ खत्म हो गया, घर द्वार जो कुछ भी था सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा। और ऐसे परिस्थिति में वहाँ का हवा भी दूषित हो गया। जिस समय वो बम गिरा वहाँ का जो टेम्परेचर था बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिनके कारण से सब कुछ नष्ट हो गया। और जो कोई भी व्यक्ति बच गया किसी कारण से, उसके आसपास से थोड़ा दूर में था, उनके जीवन में अब जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं या तो विकलांग हो जा रहे हैं, कई प्रकार के उनके जीवन में समस्या दिखाई दे रहा है। ये मनुष्य का वजह से ही है, जो सृष्टि ने कुछ भी गलती नहीं किया परंतु सृष्टि को भोगना पड़ रहा है। इसलिए बीते 2019 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, वो तो इंडोनेशिया और ये एशिया देशों का कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में कई सारे विषय था, उसमें से एक मुख्य विषय था हम अपने पड़ोसियों के प्रति अपना प्रेम जो है उसे भूल गए हैं, उसे याद करना है और उसके अनुसार प्रेम दिखाना है। और ये पड़ोसी मनुष्य के विषय में चर्चा नहीं था, हमारे सृष्टि में जो परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधा, जो हवा हो गया या जो कुछ भी प्राकृतिक चीज़ परमेश्वर ने बनाया, ये लोग अपने से बोल तो नहीं पाते हैं परंतु ये हमारे आसपास रहते हैं और ये लोग हमारे पड़ोसी, जैसे मनुष्य लोग हमारा पड़ोसी होते हैं। इसलिए हम जैसे मनुष्यों के प्रति हम अन्याय करते हैं तो ये लोग प्रतिक्रिया प्रयोग करते हैं, ऐसे ये कम से कम प्राकृतिक चीज पेड़ पौधा ये लोग प्रतिक्रिया उस तरह नहीं करते हैं, ये लोग विरोध भी जता नहीं पाते हैं। इस कारण से हम लोग उनका फ़ायदा उठाकर अपने तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज परिस्थिति ये है कि धीरे धीरे ये जो सृष्टि है करूप होते जा रहा है और ये करा रही है, पीड़ा से तड़प रही है, उसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम किसी मनुष्य के प्रति अन्याय करते हैं तो उसका जवाब हमें दे दिया जाता है, प्रति उत्तर हमें। सृष्टि अपने आप से ऐसा नहीं करता है, परंतु जो हम गलत काम कर रहे हैं सृष्टि के प्रति उसका परिणाम तो हम देख पा रहे हैं। आज हवा, हम लोग को शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है, आज हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें मिलावट दिख रहे हैं, आज जो कुछ भी है पोल्यूटेड हम देख रहे हैं और इसके कारण से कई सारे बीमारी हमारे शरीर में हमने गलत किया, उसका परिणाम सर हमारे जीवन में ही वो पड़ने लग रहा है। और इससे छुटकारा पाना है तो हमें उन पड़ोसियों के प्रति भी, जैसे लोगों के प्रति हम प्रेम दिखाते हैं, उनके प्रति भी अपना प्रेम को दिखाना है, उनके प्रति भी सम्मान दिखाना है। अपने स्वार्थ के लिए उनको इस्तेमाल ना करके जितना ज़रूरत है, जैसे ज़रूरत हम उनके साथ जीवन व्यतीत करें। मैं जब इस विरोध के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, मैं एक किताब को पढ़ रहा था, उसमें एक लेडी के बारे में वर्णन पाया जिसका नाम अनुरिमा सिन्हा था और वो एवरेस्ट चढ़ने वाली ऐसा महिला थी जो कि एक पैर उनका काम नहीं किया, यानी एक पैर उनका टूट चुका है, नष्ट हो चुका है। और नष्ट होने का इतिहास ऐसा है, एक दिन ट्रेन में यात्रा कर रही थी और कुछ बदमाश लोग उनके विरोध में अन्याय करने लगे। जब उन्होंने उन अन्याय का विरोध करना शुरू किया, उन्होंने ट्रेन से, चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया, जिनके कारण से उनको अपना एक पाँव
एक पैर गंवाना पड़ा, और ऐसे हालात में भी वो कम से कम एवरेस्ट चढ़ने में सक्षम हुई। कहने का मतलब हम मनुष्य होकर हमारे प्रति अन्याय होता है, हम चुप नहीं रहते, हम विरोध करते हैं। लेकिन ये पड़ोसी लोग जो सृष्टि के हैं, ये लोग तो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उनके प्रति अपना प्यार दिखाना। ये लोग उम्मीद करें यीशु मसीह दोबारा आएंगे, जिस समय नए सृष्टि, नए आकाश, नए पृथ्वी होंगे और ये सुंदर सा होगा, और इसकी आशा में, उम्मीद में है। दूसरा जो आज का वचन में कहता है, विश्वासी लोग अपने दुख से, अपने क्लेश से छुटकारा का ये लोग बाढ़ जो हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन ही दुख से भरा जो है। हम लोग यदि हॉस्पिटल में जाएंगे, कई बच्चे लोग ऐसे होंगे जो कि 1 या 2 दिन ही हुआ जन्म के बाद में उनको इंजेक्शन लगाओ, उनके साथ में कई प्रकार की मेडिसिन का व्यवस्था किया गया है, क्योंकि हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हर प्रकार की समस्या, मुसीबत, क्लेशों का हम सामना करते हैं। और जब मुसीबत आती है, क्लेश आती है, सताहट आती है, हम या तो परमेश्वर के करीब आते हैं या परमेश्वर से दूर भी भटक जाते हैं। हम या तो विरोध कर सकते हैं या उससे दूर भागते हैं, लेकिन कई परिस्थिति में ना ही विरोध कर पाते हैं, ना ही भाग सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में हम उम्मीद लगाए रहते हैं कि सिर्फ ईश्वर ही हमें छुटकारा दे सकता है, क्योंकि सच्चा छुटकारा देने की यीशु मसीह इस जगत में इसलिए ही आया। और ऐसे घटनाओं को अपने व्यवहारिक जीवन में हम देख पाते हैं, जिसके जीवन में कभी कभी दुख तकलीफ कुछ नहीं होगा, कभी कभी हम ईश्वर को याद भी नहीं करते हैं। जब बीमार आया, दुख तकलीफ आया, तब हम ईश्वर को प्रार्थना करने लगते हैं, हे ईश्वर हमें बचा ले। हम लोगों से प्रार्थना निवेदन भी करने लगते हैं। और जब सुख की घड़ी रहता है, कई बार हम याद भी नहीं करते हैं। लेकिन आजकल का परिस्थिति हम देखते हैं, जैसे कोविड-19 के सिचुएशन में है और कई लोग बीमार में हैं। ये कई लोगों के लिए तकलीफ का समय है, कई लोगों के लिए तो हम कहते हैं ब्लेसिंग का भी समय हो सकता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, परंतु इस प्रकार सोच सकते हैं, क्योंकि मैं उसको इस तरह से सोच रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने अपने प्रियों को गंवा दिया है, कई लोग अपने स्वास्थ्य हानि उठा लिए हैं, उनके लिए तकलीफ का तो समय ही है। परंतु कई दूसरे एंगल से आप देखिए, हमारे आज उपासनालय बंद है और लोग जो कि कोई भी धर्म के क्यों ना अपने उपासना स्थान में जाकर सारे लोग मिलकर उपासना नहीं कर रहे, परंतु प्रभु ने हमें ऐसा मौका दिया है ऑनलाइन के माध्यम से। न केवल सेंट्रल काउंसिल से लेकर डायसिस, पेरिस, मंडली और हर टोले के स्तर पर, हर परिवार स्तर पर हम हर दिन आज वचन प्रचार करते हुए सुन पा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा में जुड़ पा रहे हैं। और ऐसे चीज़ों को हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, जो कि दूसरे समय में हम संडे को सिर्फ आकर ईश्वर को उपासना करने का मौका मिलता था, आज हर दिन हमें मौका मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से हम कहें तो कई हिसाब से हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। इसलिए जब दुख संकट की घड़ी आती है तो हम परमेश्वर के करीब आते हैं या उससे दूर भटक जाते हैं। बाइबल में ऐसे लोगों को भी चर्चा पाते हैं जो कि संकट, मुसीबत, क्लेश उनके जीवन में आया, वे लोग प्रभु से दूर भागने का प्रयत्न किया। उससे यीशु का एक चेला पतरस के विषय में, यीशु को जब मार डालने के लिए पकड़ लिया गया, रात के समय में पतरस को पूछा गया, आप भी उसके साथ में थे, माने आप उसके चेले। पतरस ने इनकार कर दिया, 3 बार कहा मैं यीशु को नहीं जानता। वो डर गया था, यदि मैं यीशु को जानता हूँ, यीशु का चेला हूँ, तो उसे भी क्रूस में लटका दिया जाएगा, इसलिए बचने के लिए उसे कहा। लेकिन बाद में वो समझ गया कि मैंने गलत किया और बाद में विश्वास से नहीं मुकारा। हालांकि अंत तक विश्वास में स्थिर रहा और उसे भी यीशु के नए क्रूस काट में लटका दिया गया, हालांकि उल्टा क्रूस में लटका दिया गया, परंतु उसने प्राण देने तक विश्वासी बात में रहा। तो हम बाइबल में से जब देखेंगे, एक व्यक्ति हमारे लिए एक रोल मॉडल हो सकता है, एक आदर्श हो सकता है। वो व्यक्ति था यूसुफ, जो कि उनके भाइयों ने यूसुफ को क्या किया, एक सूखा कुआं में फेंक दिया, वहाँ से निकाला, फिर मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। मिस्रियों के हाथ में बेचने के बाद में पोटीफर नाम एक व्यक्ति का घर में पहुंचा, वहाँ उसका पत्नी ने उस पर बलात्कार करने का कोशिश करने का आरोप लगाया और वो जेल में पहुंच गया। और जेल में भी विश्वास रहा और एक दिन उस देश का प्रधानमंत्री बन गया, मिस्र देश का। बाइबल हमें ऐसा बताती है। परंतु यूसुफ के जीवन में जो प्रेम पहले से था वो कभी काम नहीं हुआ। यूसुफ के जीवन में जो विश्वास था परमेश्वर के प्रति, उसमें कमी नहीं आया, वो विश्वास रहा। जब बाद के दिनों में उसके भाइयों ने जबकि अनाज खरीदने उनके प्रधानमंत्री रहते समय में उनके पास आए, उनके प्रति उन्होंने प्यार दिखाया, उनके बदला नहीं लिया, परंतु ऐसे परिस्थिति से गुजरते होते हुए भी उन्होंने अपना प्रेम, अपना विश्वास को नहीं खोया। आपको मुझे भी उसके समान बनने की आवश्यकता है। आपको मुझे क्या करना है, विश्वास में स्थिर रहना। मान लो बीते दिन में
अपने विद्यार्थियों के साथ एक जगह गए हुए थे और उस जगह प्रैक्टिकल के दरमियान मैं अपने दो विद्यार्थियों के साथ एक मंडली गया हुआ था जिसका नाम है डोभा पानी। और वहाँ पर हम लोग गिरजा के बाद में एक अलमारी था, वहाँ उन्होंने खोल के दिखाया कि वहाँ पर क्या है, तलवार, 2 तलवार था। उन्होंने बताया ये हमारे ऐतिहासिक तलवार है। जब यहाँ हमारे पूर्वज लोग आए, गिरजा करना शुरू किया, यहाँ के राजा ने उनको कहा आप लोग गिरजा नहीं कर सकते हैं, उस ईश्वर को नहीं मान सकते हैं, हमें ही जो राजा है उसको ही मानना है। उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। उनको कहा मरने के लिए तैयार हो जाइए। सांप को पकड़ के वहाँ घुटना टिका दिया और तलवार से मार डालने का प्रयत्न किया। इसी समय एक दूसरा राजा आया और उनको समझाया कि मसीह लोग कभी भी आपके राज के विरोध में काम नहीं करेंगे और उनके जीवन के बारे में मुझे पता है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। तब उनको छोड़ दिया गया। वहाँ के लोगों को देखिए, अपना प्राण देने तक विश्वास रहे और वे लोग प्राण तो देना भी चाहे, लेकिन वे बच गए और उस ऐतिहासिक चीज़ों को आप तक रखे हुए हैं। तीसरी विषय बात जो आज के वचन में कहता है, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। यीशु मसीह जब दूसरी बार आगमन करेंगे उसके बाद में सबों को अपने काम के अनुसार प्रतिफल दिया जाए। सही काम करने वालों को स्वर्ग का सुख मिलेगा, बुरा काम करने वालों को नरक का सुख। नरक का सुख तो नहीं कहेंगे, दुख मिलेगा जो शैतान के साथ में। इसलिए आप और मुझे भी क्या करना, ऐसे परिस्थिति में क्या करना, दुख संकट की परिस्थिति में गुजर, विश्वास में स्थिर रहना। हम नहीं जानते यीशु का आगमन कब होगा, क्योंकि यीशु कभी भी आ सकते हैं। उस दिन के विषय कोई नहीं जानता। कोई लोग सोचते हैं यीशु आने में क्यों देर कर रहा है। असल में यीशु का आने का समय ही क्या है। 2000 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग को चले गए। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पत्रस 3:8 में कहता है, परमेश्वर के सामने 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हम यदि 2000 साल यीशु मसीह का बीता हुआ को देखेंगे, इसका 1000 साल एक दिन के बराबर, तो 2000 साल 2 दिन के बराबर है। यीशु मसीह का गया हुआ सिर्फ 2 दिन ही हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए वो अपने आने के विषय यीशु जल्दी नहीं करता है। वो लोगों को पछताव करने का मौका देता है ताकि कोई भी नरक में ना फेंका जाए। परंतु गलती भी है तो प्रभु के पास में लौट कर आए, प्रभु पर विश्वास करें। हम ऐसे हर एक कोई जो मरने के बाद में न्याय का सामना तो करेंगे ही। इसलिए बाइबल कहता है इब्रानी 9:27 में, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का आना निश्चित है। उससे बच नहीं सकते हैं और उससे बचना है तो अभी उस जीवन के लिए तैयारी करें जिस जीवन को प्रभु यीशु देना चाहता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, मृत्यु के उपरांत जीवन। उसमें एक जवान के विषय में लिखता है और एक बुजुर्ग शांत व्यक्ति जो कि प्रार्थना योद्धा था, एक दिन बैठकर प्रार्थना कर रहा था। अचानक से उनके शरीर में से आत्मा निकल गया और दूसरे एक जवान आदमी का आत्मा से मुलाकात हुआ। उस जवान आदमी का आत्मा बहुत उदास था। उससे पूछा, आप इतना उदास क्यों है भाई? उन्होंने कहा, जब मैं इस दुनिया में जीवित था, मेरा घर पंजाब के रोहतासगढ़ में था और मेरा जवान समय में मर्डर कर दिया गया। अब मेरा आत्मा भटक रहा है। असल में मैं जीवन में कुछ भी भले ही काम नहीं किया और जब मैं सोचता हूँ यीशु का दूसरी आगमन है तब मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। तब ये प्रार्थना योद्धा सेवक जो उनसे कहा, यीशु का आगमन में अभी देरी है, आप पछताव क्यों नहीं कर लेते हैं ताकि आप क्षमा पा लेते और आप स्वर्ग में जगह पा। उन्होंने कहा ऐसा होता नहीं है। ये संसारिक जीवन में जितना दिन हमें जीने का अवसर मिला है, यही एक समय है जिसमें हम उस जीवन की तैयारी करते हैं। इसलिए आपको मुझे चाहे दुख हो संकट हो, हमें विश्वास रहना है। इसलिए याकूब की पत्री 1:12 में जो परीक्षा में स्थिर रहता है उनके जीवन का मुकुट दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 2:10 में यही बात करता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मत्ती 5:10 में इसी को दूसरे शब्दों में कहता है, धन्य धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज आपका मेरे जीवन को देखिए, प्रभु का आगमन जब भी होगा, आज या कल होने वाला है, तो हम आज और कल यदि प्रभु आता है, क्या हम स्वर्ग जाने के लायक हैं? नहीं है तो प्रभु के पास आइए, अपने पापों को मान ले, क्षमा ग्रहण कीजिए और प्रभु के विश्वास में बने रहिए ताकि हम यीशु के अनुग्रह उस स्वराज के अधिकारी हो सके जो हर एक विश्वासियों को देना चाहता है। परमेश्वर वचन का अधिकारी से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, धन्यवाद देते आज के वचन का हमसे बातें किया। हे पिता परमेश्वर, हम पापी हैं, कई बार दुख संकट को देखकर घबरा जाते हैं, इसलिए आप ही पवित्र आत्मा सहायता अगुवाई कर ताकि हम विश्वास में बने रह सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति समझ ज्ञान शुद्ध है, किसी समय आप सब उनके मन हृदय की रक्षा करें, आपसे सदा लो, आमीन। आइए हम तीसरा गीत गाएंगे,
गीत नंबर 289 289। यीशु मुझसे यही चाहता, हर दिन उसके लिए ज्योति सदा मैं तो रहता, वह काम में वह खेल में। हो ज्योति हो ज्योति, यीशु के लिए हो ज्योति, हो ज्योति हो ज्योति, मैं उसके लिए हूँगा। मंडली बैठी रहेगी। आज हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे और वह विशेष प्रार्थना ACCR के तत्वावधान में 34वां प्रार्थना सभा होगा।
2017 से आयोजित विशेष प्रार्थना विधि के अनुसार जब 2021 में हम आज के दिन में प्रार्थना के लिए आते हैं, यह 34वां प्रार्थना सभा है और इसका मूल वचन जैसे ACCR के द्वारा, ऑल चर्चेस कमेटी रांची के द्वारा जो ठहराया गया है वह दूसरा इतिहास 7:14, उसमें प्रभु का वचन ऐसा मिलता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मसीह में प्रियो, यह वही वचन है जो आज तक ऑल चर्चेस कमेटी के प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमेशा देते रहा और जो भी समस्याएं हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे विश्वासियों के अंदर हुआ, कई ऐसे समय और घटनाक्रम में हम आगे बढ़े जहां विरोध की बातें रही, परंतु परमेश्वर इन विरोधियों को शांत किया और परमेश्वर के अनुग्रह में हम चलते आए हैं। और इसलिए आज इस प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख मिल करके हम प्रार्थना करेंगे और हमारे प्रार्थना का विशेष बिंदु इस प्रकार है, हम जब प्रार्थना करते हैं पाप अंगीकार और प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इसके कारण हमारे विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर की दया प्रेम के लिए हम हमेशा धन्यवाद देते रहे। दूसरी बिंदु है प्रार्थना करें कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित विश्व के देशों को छुटकारा मिले, संक्रमण की बढ़ती संभावना रुके, संक्रामित लोगों को परमेश्वर की चंगाई मिले, भारत, झारखंड एवं कलीसियाओं तथा सभी समुदाय के लोगों को इस त्रासदी से बचाए, इसके द्वारा यीशु और परमेश्वर की महिमा मिले, लॉकडाउन से राहत मिले एवं आज़ादी मिले। हम प्रार्थना करें कि वायरस संक्रामित पीड़ित लोगों के बीच में सेवारत एवं इलाजरत डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों तथा प्रशासन आदि को परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, हिम्मत एवं उनको स्वस्थ की रक्षा करे। हम प्रार्थना करें कि अत्यंत गरीब और अन्य बीमारी से पीड़ित, भूखमरी के कागार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों को सही समय पर राहत और सुधि लिया जा सके। भविष्य में होने वाली सभी संभावित विपत्ति एवं त्रासदी एवं प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर बचाए। हम प्रार्थना करें कि हमारे देश एवं राज्यों में शांति, अमन, चैन और न्यायपूर्वक शासन व्यवस्था हो। सभी कलीसिया के मसीही लोग भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रार्थना करें कि सुसमाचार का प्रचार हो, मिशन कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो। प्रार्थना करें कि कलीसिया द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं एवं संगठनों के समक्ष मौजूद सभी अवरोध दूर हो। कलीसियाओं में आत्मिक जागृति और लोगों में सामाजिक राजनैतिक जागरूकता हो। आइए हम इन बिंदुओं में होकर के हम प्रभु के सम्मुख आएं और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सनातन जीवन देने वाला सामर्थी प्रभु, हम सभी मिलकर धन्यवाद देते हैं कि तूने विगत दिनों से लेकर के अब तक सर्व कलीसिया समिति होकर जो कुछ हम सबों ने प्रार्थना निवेदन किया, उसका समाधान और निराकरण तू करता आया है। प्रभु,
हम लाखों लाख इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी हर सेवाओं में विश्वास योग्यता के रूप में अच्छा प्रतिफल दिया है। हे प्रभु, आज हम विश्व में कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित हैं। सभी देशों के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू विश्व के सभी देशों के लोगों को इस महामारी से छुटकारा दे। महामारी के बढ़ते प्रकोप को हे प्रभु रोक दे। तूने समुद्र को शांत कर दिया और लहर का बढ़ता प्रभाव तेरे कहने से थम गया। प्रभु, महामारी को ऐसा ही रोक दे। बीमारी के संक्रमण से संक्रमित लोगों को प्रभु ईश्वर तू ही चंगाई प्रदान कर। हमारे देश भारत एवं झारखंड राज्य, साथ ही कलीसिया के सभी विश्वासियों को तथा सभी समुदाय के लोगों को हे प्रभु इस भयंकर त्रासदी से बचा, जिससे लॉकडाउन से सभी लोगों को राहत और आज़ादी मिले, जिससे तेरी महिमा हो। हे पवित्र परमेश्वर, हम सभी यह भी प्रार्थना करते हैं कि वायरस से संक्रमित एवं पीड़ित लोगों के बीच में सेवारत एवं इलाजरत डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों, साथ ही प्रशासन में लगे हुए सभी अधिकारियों को हे प्रभु बुद्धि, ज्ञान एवं हिम्मत दे और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा कर। प्रार्थना करते हैं कि अत्यंत गरीब और अन्य बीमारी से पीड़ित, भूखमरी के कागार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों पर दया दृष्टि कर कि सही समय पर राहत और सुधि लिया जा सके। भविष्य में होने वाली सभी संभावित विपत्ति एवं त्रासदी से एवं प्रकृति आपदाओं से प्रभु सभी लोगों को बचा। हे प्रभु, हमारे देश एवं राज्यों में शांति एवं अमन चैन बनी रहे, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्रियों को अगुवाई कर कि तेरे दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार देश को अच्छे दिशा की ओर अगुवाई कर सके, ताकि देश में न्यायपूर्वक शासन व्यवस्था को चला सके। साथ ही सभी विश्वासियों को भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सके। हे प्रभु, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को अगुवाई कर जिससे लोगों की सेवा तन मन धन से कर सके। हे प्रभु, यह भी प्रार्थना करते हैं कि तेरी जीवनदायक वचन इस दुनिया के लोगों के बीच में फैलाया जा सके। सुसमाचार का प्रचार और प्रसार दुनिया के छोर तक पहुंच सके। सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए सेवकों, सभी विश्वासियों एवं मिशनरियों के हृदय में आग की तरह पवित्र आत्मा का ज्वाला उत्पन्न कर, ताकि लोगों के बीच में तेरे उद्धार के कार्य का विस्तार हो सके और देश में शांति बनी रही। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं एवं संगठनों के समक्ष इस समय जो भी अवरोध है उसे दूर कर, ताकि सभी समुदाय के लोगों के बीच शिक्षा की ज्योति जलाई जा सके। हे प्रभु, कलीसियाओं में आत्मिक जागृति उत्पन्न कर कि लोगों में आत्मिक फल की अभिलाषा उत्पन्न हो सके और कलीसिया की उन्नति हो। लोगों के बीच में सामाजिक और राजनैतिक चेतना उत्पन्न कर, ताकि सभी लोग एक चित्त एक मन होकर प्रेम से जीवन बिताने सके और देश में अमन चैन बनी रहे। सभी बातों के लिए तुझे ही धन्यवाद देते हैं और यह दीन निवेदन प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम से स्वर्ग में से सुनकर उससे पूरी कर दे। आमीन। कृपा बरसा
आइए मंडली खड़ी हो जाए और हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर। वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस झारखंड प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डिसीजन काउंसिल, CRC और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरान कलीसिया, देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले, अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे प्रभु, आज के पवित्र दिन में जहाँ कहीं भी हम प्रार्थना में बैठे हैं, अपने मुट्ठियों को खोल करके प्रभु तेरे नाम पर जो दान अर्पण करते हैं, उन दानों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो आप देते हैं, उससे तू ग्रहण कर। और ऐसा होने दे कि प्रभु उसके भंडार को जहाँ से देते हैं चौगुना भर दे। हे प्रभु, हमारे मंडली और कलीसिया के जितने भी भाई बहन जो सनातन विश्राम में सो गए, उसके कारण लोग पीड़ित हैं, दुखित हैं, उन सबों को शांति दे। जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है, सबों के माता पिताओं को अगुवाई दे, बच्चों को सुरक्षित रख, जिससे तेरे भली आशीष और करुणा को अनुभव करने पाएँ। पिता ईश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।
Hallelujah.